हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल D2I स्टडी में। दोस्तों आज हम सिखाएंगे दोस्तों केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर लीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर लीजिए शेयर, क्योंकि आज की टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक है और आज हम आपको सिखाएंगे केमिस्ट्री के कुछ उपयोग तथा इसके कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग। ठीक है दोस्तों, पहली हेडिंग है हमारी पहली हेडिंग है वो है रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी हेडिंग है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, ये है हमारी पहली हेडिंग और मैं आपको बता देता हूँ इस हेडिंग में जो है इसके प्रकार बताने, यानी कि एक एक चीज़ को मिलाकर दो चीज़ बनती हो, उसके बारे में अब हमें आपको बताना है कि एक चीज़ मिलाकर दूसरी चीज़ बनती हो। ठीक है दोस्तों, तो कैसे? वह प्रक्रिया, ऐसे लिख दीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों के साथ, ऐसे गुणधर्म नए गुणधर्म नए गुणधर्म के साथ नए गुणधर्म के साथ ठीक है, नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ इसलिए नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थ बनते हैं नए पदार्थ बनते हैं नए पदार्थ बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसे कहते हैं, यानी कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग तो होगी इसकी, कुछ मतलब कैसे कहते हैं। तो कैसे, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुण धर्म के साथ एक नए पदार्थ रासायनिक माने कि एक रासायनिक अभिक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुण धर्म के साथ एक नए पदार्थ बनते रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले क्या है, ये जो है ना कैसे बनते हैं, यानी कि इसका उदाहरण ले लीजिए। अब आप मैं इसका उदाहरण दे देता हूँ, यानी कि जैसे मान लीजिए पीतल पीतल ऐसे मान लीजिए पीतल, ये हो गया पीतल। पीतल हो गया, एक हो गया पीतल, और मान लीजिए तामा प्लस जिंक। ठीक है दोस्तों, इतना ही मान लीजिए। अब क्या है मतलब, इसका क्या है, इसका उदाहरण क्या है, मतलब रासायनिक वह प्रक्रिया जिसमें नए, मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें नए गुण धर्म के साथ एक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यानी कि तामा जिंक, इन दोनों को मिलाएंगे, यानी कि तामा और यह है पीतल और तामा। जब आप पीतल और तांबे को मिलाएंगे तो प्लस करके जिंक बनेगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? जिंक। इसलिए यह है मतलब एक प्रक्रिया जिसमें नए गुण धर्म के साथ एक पदार्थ बनता है, मतलब मिलकर बनता है जैसे तामा पीतल और जिंक। जब मिलकर बनेगा, जैसे पीतल है और तामा, इन दोनों को मिलकर बनता है जिंक। ये ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। अब दोस्तों दूसरा अभिक्रिया है, दूसरी अभिकारक। अभिकारक में क्या है, एक होती है अभिकारक। ठीक है दोस्तों, अभिकारक है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, में रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक, अभिकारक या तो कहते हैं कहलाते हैं, तो हम लिख देते हैं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कैसे, इसके उदाहरण तो नहीं है लेकिन मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। अभिकारक, अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहते हैं। मतलब इसमें भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया भाग ले रही है, जब भाग लेगी तो क्या बन जाएगी? अभिकारक, वो बन जाएगी अभिकारक। ठीक है दोस्तों, अभिकारक बन जाएगी, होगी आपकी दो हेडिंग। ठीक है दोस्तों, आपकी दो हेडिंग हो चुकी हैं और मैंने आपको समझा भी दिया कैसे हुआ कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब आपकी दो हेडिंग हो चुकी है, अब बारी आती है आपकी तीसरी हेडिंग की। ये जो हमारी तीसरी जो हेडिंग है वो हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यहाँ पर लिखे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसके जो प्रकार हैं, इसके जो कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं वो होते हैं निम्नलिखित। ठीक है, इसके कुछ प्रकार, यानी कि प्रकार प्रमुख निम्नलिखित हैं, ठीक है दोस्तों, इसके जो कुछ प्रमुख प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला प्रकार क्या है इसका? पहला संयोजन। ठीक है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वे ऐसे संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिन संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिन दो या दो से, ऐसे लिख लीजिए, दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजन, ऐसे लिए दो या दो से अभिकारक संयोजन करके फलस्वरूप उत्पादन बनाता है, फलस्वरूप उत्पाद बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फलस्वरूप उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके भी उदाहरण बताता हूँ कैसे कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए C+O2, यानी कि C+O2, तो क्या हुआ, कैसे बना? ठीक है, C+O2 का मतलब है C+O2 यानी कि CO2, यानी कि कार्बन ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड क्या बनी है? बनी कार्बन डाई ऑक्साइड, ऐसे कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सी से कार्बन, ये ऑक्साइड, ये तो आपने जरूर पढ़े होंगे। क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। मिलकर क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बना रही है। मतलब इसे एक बार फिर से पढ़िए। मतलब अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसके प्रकार बताने कि
इसके कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। संयोजन अभिक्रिया के वे अभिकारक जो दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजन करके फलस्वरूप उत्पादन बनाते हैं संयोजन अभिकारक कहते हैं। कैसे, मतलब कैसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए C+O2 क्या बना? C+O2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन। सी का मतलब कार्बन, ओ का ऑक्साइड बना रहा, मिलकर दोनों बनने CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बन गए। ठीक है, अब ये हो गई 3 हेडिंग हो चुकी हैं। अब बारी आती है आपकी चौथी हेडिंग की, 4वीं हेडिंग है, वो कराता हूँ मैं आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है आपकी चौथी हेडिंग। चौथी कौन सी हेडिंग है? अब आपकी है वियोजन। यहाँ पर ले लीजिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन वियोजन या मैं आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, उपघटन अभिक्रिया मतलब इसमें क्या है? इसमें जो है ओसी अभिक्रिया, ओसी अभी एक अभिक्रिया होती है जिसे ओसी कहते हैं, ओसी अभिक्रिया। तो लिख लीजिए ओसी अभिक्रिया, ओसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्साइड, जिसमें एक्चुअली जिसमें जिसमें ऑक्स अधिकांश, ऑक्स लिख लीजिए ऑक्स, ऑक्स ऑक्स का मतलब अभिकारक, ऑक्स अभिकारक। ठीक है दोस्तों, ऑक्स अभिकारक उपयुक्त परिस्थिति लिखो, उपयुक्त ऐसे लिखो परिस्थिति, उपयुक्त परिस्थिति वे अभिक्रिया यानी कि वे अभिक्रिया यानी कि वे अभिक्रिया दो या दो से अधिक, यानी कि ये जो अभिक्रिया होती हैं ये दो या दो से अधिक, वे अभिक्रिया दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाती हैं। दो या दो से अधिक सरल पदार्थ, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में वे विवादन करती हैं, विवाद होता है, विवाद होता है तो अभिकारक कहलाती हैं। तो अभिकारक कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना हो गया, यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऐसी ओसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्स अभिकारक युक्त उपयुक्त परिस्थितियों में अभिकारक के दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में विक्रिया होने से अभिकारक कहलाती है। मतलब कैसे कहलाती है, इसमें भी है, मतलब कैसे कहलाती है ये तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने मान लिया, यानी कि ऐसे मान लीजिए 2FeSO4 ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए Fe2O3 SO2 प्लस SO3। ठीक है दोस्तों, मतलब ये एक अभिकारक बना रही है, मतलब ये एक वो बना रही है, इन दोनों ने मिलकर जो ये बनना है SO3। ठीक है दोस्तों, मतलब एक ये बननी है और एक ये, इन दोनों से मिलकर ये दोनों बनने हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2Fe सोडियम फ्यूरियस सल्फाइड, ऐसे SO4 सल्फेट फ्यूरियस। चल दोस्तों, अभी इतना टाइम नहीं है जो मैंने लिख दूं, इसलिए इसने छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब है आपकी, ये हो गया, अब आपका बारी आती है 5वीं अभिक्रिया की। ठीक है दोस्तों, मैंने आपकी 4 अभिक्रिया जो कंप्लीट करा दी, अब बारी आती है आपकी 5वीं अभी। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है आपकी 5वीं हेडिंग। 5वीं हेडिंग है आपकी, 5वीं हेडिंग है ऑक्सीजन
या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसमें क्या है, ऑक्सीकरण है, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब इस रासायनिक, ऐसे लिख लीजिए, इस रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे इस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ, ऐसे लिख लीजिए, में किसी पदार्थ में, किसी में पदार्थ, पदार्थ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग, ऐसे लिख लीजिए, ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास, ऐसे ऑक्सीजन का योग तो हाइड्रोजन का ह्रास होने पर, ह्रास होने पर वह अभिक्रिया, ऐसे लिखिए, पर वह अभिक्रिया, पर वह अभिक्रिया रास ऑक्सी, तो वह अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों कैसे कहलाती है, मतलब कैसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कैसे कहलाती है, मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक, मतलब वह इस, मतलब मान लीजिए इस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का योग होता है। ऑक्सीकरण मतलब जो हमारी सांस लेने की जो होती है ऑक्सीजन, वो तो कम हो जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो हो जाती है कम, और इसमें क्या, हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन का योग का मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो हो जाती है, बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास क्या होता है, हाइड्रोजन जो होती है वो घट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस अभिक्रिया को उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों आपकी 5वीं हेडिंग है। अब बारी आती है आपकी 6ठी हेडिंग की। 6ठी हेडिंग है उपचयन अभिक्रिया। तो मैं लिख लेता हूँ, 6ठी हेडिंग है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में, उपचयन अभिक्रिया मतलब उपचयन अभिक्रिया किसी अभिकारक, ऐसे लिख लीजिए, किसी अभी, मतलब उपचयन अभिक्रिया किसी अभिक्रियाएं, किसी अभिक्रियाएं में संबंधित, किसी अभिक्रियाएं में संबंधित पदार्थ, संबंधित पदार्थ हाइड्रोजन का जो योग होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग, और अथवा ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का ह्रास होने पर वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया, उपचयन, वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों यानी कैसे कहलाती है, मैंने तो बता दिया कि उपचयन या अपचयन ये अभिक्रिया कहलाती है, मतलब कैसे, मतलब यहाँ है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में
संबंधित पदार्थ हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का योग, और इसमें क्या हाइड्रोजन का हार्स, मतलब इसमें हाइड्रोजन का हार्स हो रहा, तो ये क्या है घट रही है, और इसमें क्या हो रहा हाइड्रोजन का योग, तो हाइड्रोजन क्या हो रही है यहाँ पर जो हो रही है वो बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो बढ़ रही है, और यहाँ जो होने मतलब इस हेडिंग में क्या होने पर यहाँ उपचयन अभिक्रिया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा, ऑक्सीजन का जो हो रहा है वो योग हो रहा, और यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का है वो हार्स हो रहा, मतलब ऑक्सीजन हो रही है कम, और जो है तुम्हारी ऑक्सीजन तो हो रही है कम। ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है ये हो रहा बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है और यहाँ पर घट रही है। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि उपचयन और उपचयन में यही फर्क है। जो वो होती है उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, इसमें जो होता है हाइड्रोजन का तो होता है योग, ठीक है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का हार्स, और जो होती है अपचयन, जो ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, वो अपचयन में क्या होता है, अपचयन में जो होता है ये हाइड्रोजन का हार्स होता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो हो जाती है बढ़ जाती है ऐसे। ठीक है, मैंने आपकी उपचयन करा दी है। अब बारी आती है आपकी 7वीं हेडिंग की, अब बारी आती है आपकी 7वीं हेडिंग की। तो दोस्तों अब बारी आती है आपकी 7वीं हेडिंग की। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है आपकी 7वीं हेडिंग की। 7वीं हेडिंग है बहन अभिक्रिया, ये 7वीं हेडिंग है आपकी बहन अभिक्रिया। दोस्तों इस हेडिंग में क्या है, मैंने आपकी उपचयन अपचयन बहुत हेडिंग करा दी, 6-7 करा दी। बहन अभिक्रिया यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे लिख लीजिए, वह रासायनिक, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए बहन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसको जिसके जिसके जिसको पदार्थ जिसको पदार्थ मतलब जिसको पदार्थ वायु वायु की उपस्थिति वायु की उपस्थितियों वायु की उपस्थितियों में वायु की उपस्थिति में जल जाता है, वायु की उपस्थिति में जल जाता है, वायु की उपस्थिति में जल जाता है, अथवा अथवा वायु की उपस्थिति में जल जाता है, अथवा ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत जो है वो हो जाता है, उसे बहन अभिक्रिया कहते हैं, बहन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों कैसे कहते हैं, मतलब कैसे दोस्तों, बहन अभिक्रिया यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पदार्थ वायु की उपस्थितियों में जल जो है जाता हो अथवा ऑक्सीकरण कृत हो जाता हो, बहन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जल जाता हो और ऑक्सीकरण कृत मतलब कम हो जाता हो, कृत। ठीक है, ये होगी आपकी, इसमें हो गया। अब आपकी है 8वीं हेडिंग। तो मैं 8वीं हेडिंग जो है वो ऊष्मा श्रेषी अभिक्रिया, तो ऐसे ऊष्मा श्रेषी अभिक्रिया, योगी ऊष्मा श्रेषी अभिक्रिया यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का श्रोषी होता है वो ऊष्मा अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का श्रोषी होता है वह अभिक्रिया ऐसे लिख लीजिए, वह अभिक्रिया ऊष्मा श्रेषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा श्रेषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि ऊष्मा श्रेषी अभिक्रिया वह
जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का स्रोशी होता है वह अभिक्रिया ऊष्मा श्रेष्ठी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें जिसका योग होता है उसका ऊष्मा का श्रेष्ठी होता है, वो अभिक्रिया ऊष्मा श्रेष्ठी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपकी 8 हेडिंग हो चुकी हैं, ये आपका लास्ट है, यहाँ पर वीडियो खत्म हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।